हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमसफ़र क्लासेस में। तो आज हम सभी के बीच हम लेकर आए क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन है। तो जिसमें 50 क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मस्ट बी वही क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम में पूरी तरीके से लड़ जाएगा। तो बिना सेशन के देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक बार अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए, हमारा प्रश्न क्या करता है। हमारा फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करते हैं, हमेशा सीधी रेखा। एक का 1 नंबर। चलिए, 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है। तो कांच में होता है, कांच में होता है। अगर ज़्यादा पूछा तो किस में होगा, निर्वात में होगा। ज़्यादा किस में होगा, तो निर्वात में। ज़्यादा पूछा तो निर्वात, कम पूछा तो कांच में होगा। अगर निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा तो कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के आगे कौन सा मिरर लगा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के आगे कौन सा मिरर, तो उत्तल दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। चलिए, 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 5 नंबर को प्रश्न क्या कहता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी नंबर। चलिए, 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, डायोप्टर। ऑप्शन ए नंबर। चलिए, 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 7 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरण दर्शाने वाले पथ के चित्र को क्या कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, किरण आरेख। 7 का ए नंबर। चलिए, 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकांतर होता है 50 सेमी, 50 सेमी। ऑप्शन डी नंबर। चलिए, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकांतर 50 सेमी, उत्तल लेंस की फोकांतर 50 सेमी है, तो उसकी क्षमता होगी, उसकी क्षमता क्या होगी, तो 2D। ऑप्शन डी नंबर। 9 के डी नंबर। चलिए, 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 10 नंबर, प्रकाश की किरणों के समूह को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। क्या, किरण पुंज कहा जाता है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न क्या बोलता है। उत्तल लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक, उत्तल लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है। उत्तल लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर। अगर ऐसा मात्रक अगर क्षमता पूछा धनात्मक या ऋणात्मक, तो इसका होता है धनात्मक होता है, उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। चलिए, 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 12 नंबर बोल रहा है, अवतल लेंस का क्षमता होती है, अवतल लेंस का क्षमता होती है, तो ए नंबर ऋणात्मक होगा। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है। चलिए, 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए, 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। अवतल लेंस को क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता होती है अपसारी होती है, अवतल लेंस की क्षमता अपसारी होती है, अवतल लेंस की क्षमता अपसारी होती है। चलिए, 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। कौन सा पदार्थ प्रयुक्त नहीं किया, तो मिट्टी, मिट्टी। ऑप्शन डी नंबर। चलिए, 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त, उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन बी नंबर। चलिए, हम 17 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 17 नंबर बोल, किस लेंस से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है। किस लेंस से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है, तो अवतल
दर्पण से, अवतल दर्पण से, किस दर्पण से, तो अवतल दर्पण से। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 नियम, ऑप्शन बी नंबर। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो किस तरफ मुड़ जाती है? तो अभिलंब के निकट चली जाती है, अभिलंब के निकट चली जाती है। तो ये देखिए अभिलंब है, ऐसे ऐसे जब प्रकाश की किरण हवा में और कांच में प्रकाश करेगा तो ऐसे सट जाएगा, तो कहेगा ऑप्शन बी नंबर। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी के कैमरा में अपदृश्य होता है, फोटोग्राफी के कैमरा में कौन सा अपदृश्य होता है? तो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, साइड मिरर में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण को क्यों उपयोग किया जाता है? तो क्योंकि किसी भी कितना बड़ा वस्तु रहता है उसका प्रतिबिंब किस छोटा में दिखाई पड़ता है, हमेशा छोटा में दिखाई पड़ता है, इसलिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो उसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी 20 सेमी हो जाएगा, 20 सेमी। क्यों? तो एफ बराबर आर बराबर 2F होता है, आर बराबर 2F होता है। अगर एफ बराबर पुट दिया तो R/2 होता है, R/2 होता है। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण कौन सा कोण? निर्गत कोण ऑप्शन सी नंबर होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है? सरल सूक्ष्मदर्शी किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो डी नंबर उत्तल लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है? सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो किस दर्पण द्वारा? तो 25 का हो जाएगा बी नंबर, अवतल लेंस द्वारा, सिर्फ अवतल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के कितने नियम से निर्धारित होता है? प्रकाश के कितने नियम से निर्धारित होता है? तो अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन ए नंबर। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है, हमेशा सीधा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर क्या बोल, लेंस के मुख्य फोकस की कितनी संख्या होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। एगो होता है एफ होता है, एफ डैश, एगो 2F, तो कितना हुआ? तो 2 फोकस एफ हुआ, नहीं सॉरी, एगो एफ होता है, एगो एफ डैश होता है, तो इसलिए लेंस में कितना फोकस होता है? 2। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। सर्च लाइट का परावर्तक का सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक का सतह कैसा होता है? तो सर्च लाइट के परावर्तक का सतह ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अवतल दर्पण होता है। क्यों अवतल दर्पण क्यों जाता है? क्योंकि कोई भी प्रकाश अगर आता है तो इस वजह से ही पड़ता है, तो हमेशा इधर उधर छितरा है, इसलिए हमेशा अवतल दर्पण दिया जाता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त किया जाता है? तो सी हो जाएगा ऑप्शन, अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है? एक उत्तल लेंस की क्षमता का डायोप्टर तो किस लेंस की फोकस दूरी होगा? तो लेंस की फोकस, एक डायोप्टर बराबर कितना लेंस की फोकस दूरी होगा? तो ऑप्शन सी नंबर होगा 100 सेंटीमीटर होगा। कितना? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस में होगा। एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेमी है, तो दर्पण व लेंस समता होगा, यानी कि एगो प्लस माइनस दर्पण, तो कौन सा दर्पण में माइनस होता? तो ऑप्शन 32 के ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न करते हैं। चलिए,
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम। प्रकाश के अपवर्तन का कितने नियम? 2 नियम है, ऑप्शन बी नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 34 नंबर, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान sin i बटा sin r, sin i बटा sin r। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक उत्तल लेंस होता है, तो एक उत्तल लेंस कैसा होता है? तो ऑप्शन सी, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर, तो एम बराबर आवर्धन बराबर क्या? भी बटा यू, भी बटा यू। ऑप्शन डी नंबर, 36 के डी नंबर। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर बोल, गोलीय दर्पण में फोकास्तर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण फोकास्तर वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है, ये आर बराबर 2f, आर बराबर 2f। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन ए होगा। अवतल दर्पण का क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि अगर अवतल दर्पण पर कोई भी प्रकाश आता है तो हमेशा वो एक फोकस पर लाके केंद्रित करता है, हमेशा फोकस पर लाकर केंद्रित कर देता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर बोल, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। चलिए बी होगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या? उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है, जब बीम को यानी कि कोई वस्तु को एफ और 2f के बीच रखा जाता है, तब प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इसका प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनेगा। कैसा? बड़ा और वास्तविक। 40 का ए नंबर। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस के माध्यम को कहते हैं, जो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं? तो 41 का ए नंबर, गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। ऑप्शन है। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रतित हो वह कहलाता है, वक्रतित हो तो वह क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। बाहर वक्रतित मतलब नहीं समझ, देखिए ये बाहर उत्तल लेंस हमेशा बाहर की ओर वक्रतित रहता है, अवतल लेंस अंदर की ओर ऐसे रहता है वक्रतित, इसलिए अब उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण में बाहर वक्रतित तो उत्तल दर्पण होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। 43 क्या? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। कौन सा पृष्ठ के केंद्र को दर्पण बोला जाता है? तो 43 के ऑप्शन धुर को, धुर के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? धुर। धुर मतलब नहीं, ऐसे देखिए अवतल दर्पण है तो यहाँ के बीच में एक केंद्र है, तो इसी के द्वारा प्रधान अंश बनता है, तो इसी को कहते हैं पृष्ठ केंद्र बोलते हैं। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 क्या बोल रहे हैं? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक, उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? मात्रक ही नहीं, इसका कोई आवर्धन, लेंस के आवर्धन का मात्रक उन्हें होबे नहीं करता है। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस में केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस में केंद्रीय बिंदु को प्रकाशित केंद्र कहते हैं, प्रकाशित केंद्र कहते हैं। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करते हैं? तो कौन सा लेंस को पसंद करते हैं? तो 46 के ऑप्शन डी नंबर होगा। 5 सेमी वाले फोकस दूरी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी नंबर। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। 47 बोल रहा है, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र प्लस में होता है, लेंस सूत्र माइनस में होता है। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित होता है? गोलीय दर्पण की वक्रता किस अक्ष से निरूपित होता है? तो 48 के सी होगा। किस अक्ष से? तो सी से निरूपित किया जाता है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। 49, निर्वात में प्रकाश का चाल होता है,
छाल नहीं गलत टाइपिंग कर दिया, चाल होगा चाल, गलत टाइपिंग हो गया। तो निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर/सेकेंड होगा, 3 × 10⁻8 मीटर/सेकेंड होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दंत के विषय में मरीजों को किस प्रतिबिंब दांत के मरीजों को का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 50 का ए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो चलिए आज का हमारा यहीं तक सेशन रहा। अगर किसी बच्चे को अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे हम सफ़र क्लास सर्च कीजिएगा, उस पर ये PDF डला जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज तक यहीं क्लास रहेगा, अपना पढ़ाई मन से कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।